Hello, dear students. This is Jaya ma'am here. Welcome to my channel Universe of Competitors. पिछली वीडियो में हमने देखा ऑल सम नो एंड पॉसिबिलिटी के केसेस क्या होते हैं और ये क्या चीज़ है आफ्टर ऑल। तो इन चीज़ों को हम समझ चुके हैं। अब जब हम इन टर्म्स को जान चुके हैं, यानी जब गेम के सारे रूल्स हम समझ गए हैं, तो इस गेम को अब खेलते हैं आगे। ठीक है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ है ऑल एंट आर बटरफ्लाई। तो हमने बनाना है ऑल एंट आर बटरफ्लाई। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा एंट आर बटरफ्लाई। एक और चीज दी गई है नेक्स्ट में, ऑल कैटरपिलर आर बटरफ्लाई। मैं उसे भी ड्रॉ कर देती हूँ। अब इनके नेम के डाल देते हैं हम। दिया हुआ है ये है बटरफ्लाई। ठीक है, बटरफ्लाई हो गया, ये हमारा कैटरपिलर हो गया और ये हमारा एंट हो गया। यस, डन। तो ऑल एंट आर बटरफ्लाई बना लिया, ऑल कैटरपिलर आर बटरफ्लाई बना लिया। नेक्स्ट दिया है कि नो नो एंट आर फ्लाई। तो नो एंट आर फ्लाई, तो हम क्या करेंगे, एंट बनाएंगे। सॉरी, एंट बना हुआ है, फ्लाई बना देंगे। और फ्लाई को हम यहाँ पर इसके साथ ये रेड जो लाइन हमारी है, रेड क्लिफ लाइन, इससे हम इंडिकेट कर देंगे कि इनके बीच में कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है। एंड ठीक है, नो एंड आर बटरफ्लाई। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट दिया हुआ है सम फ्लाई आर मस्किटोज। तो ये भी ड्रॉ कर लेंगे, सम फ्लाइज आर मस्किटोज। ये रहा फ्लाई, सम फ्लाई आर मस्किटोज। इनकी भी नेम इन्हें दे देते हैं हम। ये रहा फ्लाई और ये हो गया मस्किटो। ठीक है, तो डायग्राम हमारा तैयार है। ध्यान रखेंगे कि डायग्राम बहुत ही ध्यान से बनाएंगे ताकि डायग्राम बनाते वक्त कोई मिस्टेक ना हो। अब आपको दिया है कंक्लूजन में नो कैटरपिलर इज एंट। तो नो कैटरपिलर इज एंट। अब आप फोकस करेंगे कैटरपिलर पे और एंट पे, तो आपको क्या देखने मिलता है कि ये क्या है। देखो, ये स्ट्रेंजर्स है ना। ठीक है, इनके बीच में रेड लाइन भी नहीं है। आई मीन वो जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो बताता है कि क्या है, वो दुश्मन है। क्या कह रही हूँ मैं, समझ रहे हो ना। मैंने आपको पहले बताया है कि नो, ये जो नो टर्म है इसका मतलब क्या होता है। ये हम बताता है कि उनके बीच में एक रिश्ता है और वो रिश्ता है दुश्मन का। ठीक है, नो हमें बताता है कि दो लोगों के बीच में एक दुश्मनी का रिश्ता है। अब जब हम ए और सी को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो क्या है, वो तो एक स्ट्रेंजर्स है। तो स्ट्रेंजर्स के बीच में जब वो डेफिनेटली बोल रहा है कि वो दुश्मन है, तब तो गलत है ना भाई, क्योंकि वो तो ऐसा है ही नहीं। यानी उनके बीच में तो स्ट्रेंजर्स का रिलेशन है। आपको अगर याद है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बेंच पे अगर दो लोग बैठे हैं, ठीक है, ये सब मैंने आपको कहा था कि बेंच में अगर दो लोग बैठे हैं तो उनके बीच में अगर कोई रिलेशन है तो हो सकता है ना, कोई भी रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी कह रही हूँ ना। तो दो स्ट्रेंजर्स के बीच में पॉसिबिलिटी की अगर बात हो तो वो सही है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात यहाँ नहीं हो रही है भाई। यहाँ तो डेफिनेटली बोला जा रहा है कि वो जो है दुश्मन है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, गलत। अब आप देखेंगे सम बटरफ्लाई और नॉट फ्लाई दिया हुआ है। तो बटरफ्लाई पे आपने फोकस करना है और फ्लाई पे फोकस करेंगे कि सम बटरफ्लाई और नॉट फ्लाई। तो आप फोकस करो और देखो क्या हो रहा है कि सम बटरफ्लाई आर ए, है ना, करेक्ट है। सम बटरफ्लाई आर ए, और ए जो है कभी भी फ्लाई में नहीं जा सकता। तो उस हिसाब से जब वो कह रहा है सम बटरफ्लाई और नॉट फ्लाई, तो ये सही हो गया ना, क्योंकि बटरफ्लाई का जो हिस्सा ए में है, देखो ये हिस्सा कभी भी फ्लाई में नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसीलिए सम बटरफ्लाई और नॉट फ्लाई जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सम मस्किटोज आर नॉट बटरफ्लाई कह रहा है, मस्किटोज पे ध्यान देंगे और बटरफ्लाई पे ध्यान देंगे। तो सम मस्किटोज आर नॉट बटरफ्लाई, तो नॉट बोल रहा है, ये चीज का ख्याल रखना। सम मस्किटोज आर नॉट बटरफ्लाई, तो ऐसा तो नहीं है भाई। मस्किटो और बटरफ्लाई को अगर आप देखें तो क्या है, वो एक्सचेंजेस की तरह है ना। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्यों रॉन्ग हुआ, बिकॉज ये स्ट्रेंजर्स है और क्या कह रहा है, नॉट। तो इसी वजह से गलत हो गया। नेक्स्ट है सम मस्किटोज आर नॉट एंट।
सम मस्किटोज आर नॉट एंड। अब ये थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पर कुछ हिस्सा जो मस्किटो का है वो फ्लाई में आता है ना। देखिए इस तरह से मैं इस एरिया को शेड कर देती हूँ। ये हमें बताएगा कि मस्किटो का कुछ हिस्सा जो है क्या है, फ्लाई में है। तो अगर आप देखेंगे मस्किटो का कुछ हिस्सा फ्लाई में है और यहाँ पे उसने क्या कहा है आपसे कि सम मस्किटोज आर नॉट फ्लाई, नॉट फ्लाई। तो मस्किटो का जो हिस्सा आप देख रहे हैं कि फ्लाई में है वो कभी भी एंट में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो जो कह रहा है वो सही तो कह रहा है, सम मस्किटोज आर नॉट एंट। तो सम मस्किटोज आर नॉट एंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हिस्सा फ्लाई में जा रहा है वो नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, इसीलिए ये करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ऑल कैटरपिलर बीइंग फ्लाई इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल कैटरपिलर बीइंग फ्लाई इज अ पॉसिबिलिटी, कि पूरा का पूरा कैटरपिलर फ्लाई में आ सकता है। तो यस आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। All butterfly being fly is a possibility. All butterfly being fly is a possibility. पूरा का पूरा बटरफ्लाई जो है फ्लाई में चला जाएगा कह रहा है। तो जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता है? बिकॉज ये अगर आप देखें बटरफ्लाई के पास क्या है, एंट है। और एंट का क्या रिलेशन है एफ के साथ? दुश्मनी का रिलेशन है ना। ये लाइन जो है हमें बताती है कि इनके बीच में रिलेशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर बी जाएगा तो वो ए को लेके जाएगा और ए का वहां जाना जो है अलाउड नहीं है, इसीलिए हम इसे क्रॉस कर देंगे। यानी ऑल बटरफ्लाई, ध्यान देना ऑल बोला है, ऑल बटरफ्लाई बीइंग फ्लाई इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ए का कुछ हिस्सा जो है वो बी में है इसलिए। ठीक है। अब एक चीज और याद रखना कि आप क्या समझेंगे ना कि ये जो एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये जो बी है ना, ये बी, ये पूरी एक फैमिली इसे समझो। यानी बी जो है ये आपके पापा हैं, ए जो है ये आप खुद हो, और सी जो है ये आपके भाई या बहन है। ठीक है। अब होता क्या है ना कि पड़ोस वाले अंकल जो है इनके यहाँ से दावत मिली है कि आज मेरे घर पे बिरयानी पार्टी है, शर्मा जी आइएगा। ठीक है। यानी ये जो मिस्टर बी है और ये जो मिस्टर एफ है, तो इनमें से चलो ये जो बी है, ये जो बी है इन्हें बोला जा रहा है कि मिस्टर बी आप हमारे घर आइएगा बिरयानी खाने के लिए। अब ये आएंगे। अब ये आएंगे तो क्या करेंगे? अपने साथ अपने बच्चों को भी लाएंगे। अब जब ये बच्चों को लाएंगे तो क्या होगा कि इन्हें पता चलेगा कि ए तो जाने को तैयार ही नहीं है, भाई ये तो बड़ा नाराज है। अब ऐसा क्यों हुआ है? ए क्यों नाराज है? तो ए इसलिए नाराज है कि भाई पड़ोस वाले अंकल ने ए को चॉकलेट दी नहीं। मतलब उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे लिए कल चॉकलेट लाएंगे, नहीं लाए। फिर कहा हम कल ले आएंगे, फिर नहीं लाए। मतलब रोज कल की प्रॉमिस करते हैं और लाते नहीं। इस पर ए जो है ये क्या हुआ, ये रूठ गया। और अब ये अपने अंकल एफ से जो है बात नहीं करता, और इसीलिए अब ये बिरयानी खाने के लिए बिरयानी पार्टी में भी नहीं जाएगा। ठीक है। तो क्योंकि ये नहीं जाएगा तो अब क्या बी पूरा का पूरा जा सकता है एफ में? नहीं जा सकता। ठीक है। तो यही रीजन है कि पूरा का पूरा बी जो है वो एफ में कभी भी नहीं जा सकता। अब आगे देखो, ऑल मस्किटोज बीइंग एंट इज अ पॉसिबिलिटी। अब ऑल मस्किटो बीइंग एंट इज अ पॉसिबिलिटी कह रहे हैं। तो एंट को देखिए, पूरा का पूरा आएगा मस्किटो के अंदर जो है बैठ जाएगा। सॉरी, मस्किटो जो है आएगा एंट के अंदर बैठ जाएगा। इतना आसान थोड़ी ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो एफ है ना, और वो तो एफ से रूठा हुआ है। वो कभी भी एफ को अपने यहाँ आने ही नहीं देगा। वो क्या कहेगा कि भाई तुझे आना है तो आ, लेकिन एफ को वहां छोड़ के आ, नहीं तो मत आ। तो अब क्या हुआ? वो नहीं आने देगा। तो ऑल मस्किटोज बीइंग एंट इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी गलत होगी कि पूरा का पूरा मस्किटो एंट में नहीं आएगा। अब देखो, ऑल फ्लाई बीइंग कैटरपिलर इज अ पॉसिबिलिटी। पूरा का पूरा फ्लाई जो है वो कैटरपिलर में आ जाएगा, कहा क्या ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए एफ और ए का रिलेशन खराब है ना, लेकिन एफ और सी का थोड़ी ना खराब है, इसीलिए एफ आ सकता है यहाँ पर। इसीलिए एफ जो है आएंगे, सी से हाय हेलो करेंगे और फिर चले जाएंगे बिना ए को डिस्टर्ब किए। ओके, यानी क्या कि ऑल फ्लाई बीइंग कैटरपिलर इज अ पॉसिबिलिटी, तो सही है। अब वही चीज अप्लीकेबल हो गई यहाँ बटरफ्लाई में भी कि ऑल फ्लाई बीइंग बटरफ्लाई इज अ पॉसिबिलिटी। तो यस, पॉसिबिलिटी तो करेक्ट है ना कि बटरफ्लाई जो है वो ये रहा। बटरफ्लाई जो है यहाँ है, फ्लाई यहाँ है। मिस्टर फ्लाई आएंगे यहाँ बटरफ्लाई के पास बैठेंगे, 2 कप चाय पियेंगे और चले जाएंगे बिना एक को डिस्टर्ब किए। समझ रहे हैं ना? ठीक है। तो इसीलिए ऑल
fly being butterfly, all fly being butterfly is a possibility भी सही हो गई. अब all mosquitoes being butterfly is a possibility, पूरा का पूरा मस्किटो जो है वो बटरफ्लाई में आ सकता है कह रहे हैं, संभावना है कि ऐसा हो सकता है. तो यस देखिए ना, आएगा एम यहाँ पर और फिट हो जाएगा. ठीक है, बिना ए को डिस्टर्ब किए, भले ही वो एफ को क्यों ना ला रहा हो अपने साथ. अब ये लोग मिलकर 4 कप चाय पी लेंगे. ठीक है, बिना ए को कोई भी प्रॉब्लम दिए. ओके, तो यानी कि ये भी जो है करेक्ट है कि पूरा का पूरा मस्किटो बी में आ सकता है, बटरफ्लाई में आ सकता है. और मस्किटोज बीइंग कैटरपिलर इज अ पॉसिबिलिटी, तो हाँ भाई कैटरपिलर के पास भी मस्किटो जो है आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये भी जो है सही है. लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर उसने कहा कि ऑल एंट बीइंग मस्किटोज, हाँ तो हाँ ओके, ये भी करेक्ट होगा कि एंट जो है, देखिए एंट आएगा और मस्किटो में यहाँ इस तरह से बैठ जाएगा बिना एफ को टच किए. ठीक है, यानी मैं एक सर्कल बना देती हूँ यहाँ, इससे क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको दिया गया है ऑल एंट बीइंग मस्किटो इज अ पॉसिबिलिटी, तो देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा ना और बैठ जाएगा. ठीक है, बिना एफ को डिस्टर्ब किए, तो ये भी सही है. अब आगे दिया है ऑल एंड बीइंग मस्किटो इज अ पॉसिबिलिटी, ये मैंने अभी अभी आपको बता दिया, तो ये भी करेक्ट है. ऑल बटरफ्लाई बीइंग कैटरपिलर, ऑल बटरफ्लाई या कैटरपिलर बीइंग मस्किटो इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी करेक्ट है. यानी ये पूरा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, कंक्लूजन ये भी और कैटरपिलर के केस में भी. आगे देखिए, ऑल बटरफ्लाई बीइंग एंट या कैटरपिलर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बटरफ्लाई बीइंग एंट या कैटरपिलर इज अ पॉसिबिलिटी, तो यस इवन दिस इज करेक्ट. पूरा का पूरा बटरफ्लाई एंट में भी आ सकता है, पूरा का पूरा बटरफ्लाई कैटरपिलर में भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी. ठीक है, इसीलिए ये करेक्ट है. ऑल राइट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है नो बलून इज रिबन. चलो फटाफट हम अपना डायग्राम तैयार कर लेते हैं. एक क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने आपके लिए रखा है वो आगे. उसे आप क्या करेंगे, एज अ होमवर्क सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि इससे आपका भी जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप हो जाए. अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप समझ जाएंगे. ठीक है, सो नो बलून इज रिबन, इसे ड्रॉ कर लेते हैं. नो बलून इज रिबन. ठीक है, और चीजें देखते हैं क्या है. ऑल केक आर बलून, पूरा का पूरा केक जो है बलून है, तो आई थिंक केक अगर बलून है तो मुझे बलून बड़ा बनाना होगा, तो मुझे केक जो है छोटा बनाना होगा. मैं कुछ इस तरह से यहाँ इसे ड्रॉ कर देती हूँ कि ऑल केक आर बलून, इसे हम लिख देते हैं कि ये है केक और ये है हमारा बलून. ठीक है, आगे दिया हुआ है आपको, एक मिनट, मैंने सर्कल सिलेक्ट कर लिया. दिया हुआ है सम ड्रिंक आर रिबन. ठीक है, ऑल गेम आर बलून, पूरा का पूरा जो गेम है वो भी बलून में है. ठीक है, तो पूरा का पूरा जो गेम है हम इसे भी ड्रॉ कर देते हैं बलून के अंदर. ये रहा गेम, ड्रॉ कर दिया इसे बलून में. चलो डन. कुछ रह गए हैं, वो टर्म्स को देख लेते हैं. नो बलून इज रिबन, पूरा का पूरा बलून जो है रिबन नहीं है. अब ये चीज को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि बलून जो है वो रिबन नहीं है. तो मैं इसे यहाँ बनाती हूँ. अब इसे हमें सेपरेट बनाना होगा, कुछ यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं. ओके, और यहाँ मैं रेड कलर यूज कर लूंगी लाइन ड्रॉ करने के लिए, कि ये हमें बताएगा कि क्या है ये है एक इंडिया पाकिस्तान की लाइन, यानी हमारा रेड क्लिफ लाइन. ठीक है, जो हमें बताता है कि इनके बीच में कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है. अब आते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, अच्छा ये था आपका नो बलून इज रिबन, तो मैं यहाँ रिबन लिख देती हूँ. ये रहा रिबन. आगे दिया हुआ है सम ड्रिंक आर रिबन. यस, तो ये ड्रॉ कर लेंगे, सम ड्रिंक आर रिबन. तो ड्रिंक और रिबन को कुछ इस तरह से यहाँ ड्रॉ कर लिया. ठीक है, डन, तैयार है हमारा डायग्राम. अब एक चीज अगर आपने नोटिस की तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या हुआ था, प्रीवियस क्वेश्चन में तो एक बच्चा जो है
रूठा हुआ था अपने पड़ोसी से। लेकिन यहाँ पर तो दो पड़ोसियों के बीच में झगड़ा हुआ है। थोड़ा सा इस पॉइंट को नोट कर लेंगे कि जो पूरी की पूरी फैमिली के हेड है ना, उन्हीं से ही झगड़ा हुआ है दूसरे पड़ोसी से, यानी एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी से झगड़ा हुआ है। अब जब ऐसा होता है तो क्या होता है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। कुछ ऐसे ही हम इसे ट्रीट करेंगे कि दो पड़ोसियों में लड़ाई हुई है। ठीक है, चलो ऐसे ही समझ के इसे सॉल्व करना है। कंक्लूजन में दिया है नो गेम इज रिबन। अब आप फोकस करेंगे गेम पर और आप फोकस करेंगे रिबन पर। क्या कह रहा है, नो, क्या कह रहा है, नो गेम इज रिबन। मार्क दिस पॉइंट, नो गेम इज रिबन। ठीक है, तो ये क्या हो गया अब आपका, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सही बात तो बोली जा रही है ना। नो गेम इज रिबन, कोई भी गेम रिबन में नहीं जा सकता। देखो अब क्या हुआ है कि जो बी है वो डैडी है, जो आर है ये आपके पड़ोसी हैं। अब जो मिस्टर बी है ये मिस्टर आर से जो है इनकी अनबन हो गई है, इनका झगड़ा हो गया है, ये दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। अब ऐसे केस में जो जी और सी हैं, ये कौन है, ये आप हैं और आपके भाई बहन हैं। ठीक है, तो अगर ये पड़ोसी के घर गए कि भाई वहां पर तो चॉकलेट्स बटी जा रही हैं और आप चले गए वहां खाने, तो घर आओगे तो क्या होगी, धुलाई। ठीक है, इसीलिए क्या होगी, धुलाई होगी। इसका मतलब आपको वार्निंग दे दी गई है पहले ही कि भाई आपको वहां पर पड़ोसी के घर में जाना नहीं है, वहां नजर आओगे तो अच्छे से पिटोगे। ठीक है, तो हमने वहां नहीं जाना, अलाउड ही नहीं है, तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से जो कंक्लूजन आपको दिया गया है नो गेम इज रिबन, तो नो गेम इज रिबन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, कोई भी गेम रिबन में नहीं जा सकता। अब आगे नहीं जाएगा इनफैक्ट। ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे तो डेफिनेट हो गया ना, जा ही नहीं सकता। ठीक है, नो केक इज रिबन, तो केक को देखिए और रिबन को देखिए। अब जब गेम के साथ आपने क्या किया वही चीज आपको इसके साथ भी करनी है, यानी ये भी करेक्ट है कि कोई भी केक भी नहीं जाएगा रिबन में। आगे दिया है नो रिबन इज गेम, नो रिबन इज गेम, डेफिनेटली नो रिबन इज गेम, भाई ये भी ट्रू है। आगे दिया है नो रिबन इज केक, तो ये भी क्या हुआ, ट्रू। देखिए नो का केस जो डेफिनेट है बिना स्टेटमेंट में दिए भी क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है अब आप और हम जानते हैं, क्योंकि इस बार झगड़ा पड़ोसियों में हुआ है, ना कि बच्चे और पड़ोसी में। ठीक है, यानी बात छोटी नहीं रह गई, बात अब बढ़ गई है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल बलून बीइंग ड्रिंक इज अ पॉसिबिलिटी, सो ऑल बलून बीइंग ड्रिंक इज अ पॉसिबिलिटी। बलून पे फोकस करेंगे और ड्रिंक पे। कह रहा है पूरा का पूरा बलून जो है ना ड्रिंक में जा सकता है। तो देखिए अगर जी बलून जाएगा तो क्या करेगा, जी और सी को लेकर जाएगा। और भले ही वो चाहे बी को लेकर आए अपने साथ या सी को लेकर आए, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये लोग आएंगे और ऐसे यहाँ बैठ जाएंगे बिना आर को डिस्टर्ब किए, यानी बिना रिबन को डिस्टर्ब किए। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया, करेक्ट हो गया ना। ठीक है, आ सकते हैं। ऑल गेम बीइंग ड्रिंक इज अ पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा गेम जो है वो ड्रिंक में चला जाएगा, तो यस इट इज करेक्ट, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला है ऑल केक बीइंग ड्रिंक इज अ पॉसिबिलिटी, पूरा केक चला जाएगा ड्रिंक में, तो यस इट इज करेक्ट, यानी कि ये भी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है ऑल ड्रिंक बीइंग गेम इज अ पॉसिबिलिटी, तो अगर आप ड्रिंक को देखेंगे और गेम को देखेंगे तो क्या हुआ है, यहाँ पर ड्रिंक जो है अब ये अपने साथ में अपने पड़ोसी को लेकर आ रहा है कि भाई मिस्टर जो भी आर हैं ये हमारे साथ आने वाले हैं आपके घर, ऐसा बोल रहा है। तो जी जो है अब तो घबरा गया कि भाई ऐसे कैसे, अगर आएंगे तो पापा तो हमें पीटने लगेंगे, मतलब आना तो अलाउड है नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि भैया आपको अगर आना ही है कि मिस्टर ड्रिंक अगर आप आ ही रहे हैं तो अकेले आइए, अपने साथ चकना मत लाइए, नहीं तो पापा क्या करेंगे, कुटाई करेंगे। ठीक है, तो यही है। यहाँ पर कुछ ऐसा ही आप अज्यूम करने वाले हैं कि अगर डी आएगा तो अपने साथ आर को लाएगा, और इसीलिए वो जी के यहाँ नहीं आ सकता है। इसीलिए ऑल, ठीक है, मार्क करेंगे ऑल, ऑल ड्रिंक बीइंग गेम इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑल ड्रिंक बीइंग केक इज अ पॉसिबिलिटी,
तो केक के साथ भी यही बात है, तो क्रॉस हो जाएगा। ऑल ड्रिंक बिंग बलून इज अ पॉसिबिलिटी, तो इस बार तो बलून के पास ही आप आ रहे हो भाई चकना लेकर, यानी डैडी के पास आ रहे हो चकना लेकर। डैडी खुद ही वहीं से चप्पल चप्पल फेंक कर भगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे फ्लाइंग चप्पल आएंगी, फ्लाइंग बॉटल्स आएंगी, सर पे पड़ेंगी, तो इसके लिए बेहतर है ना जाना। तो ऑल ड्रिंक बीइंग बलून इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी गलत हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है नो गेम इज ड्रिंक, तो गेम पे फोकस करें और ड्रिंक पे फोकस करें। क्या कह रहा है, नो गेम इज ड्रिंक, क्या ऐसा है? एक चीज आप ध्यान देंगे, गेम्स और ड्रिंक का रिश्ता क्या कहलाता है, आपको पता है ना? क्या है इनका रिश्ता? इनका रिश्ता है स्ट्रेंजर्स का। ठीक है, तो स्ट्रेंजर्स के बीच में क्या कह रहा है वो, नो। देखिए क्या कह रहा है, नो। और नो का मतलब तो मैं आपको बहुत ही पहले बता चुकी हूँ और अच्छे से बता चुकी हूँ कि नो का मतलब क्या होता है, कि वो एक दुश्मन है। क्या इनके बीच में हमें ऐसी दुश्मनी वाली लाइन दिख रही है? नहीं दिख रही ना, तो इसीलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया ना। नो गेम इज ड्रिंक ही सेइंग, नो गेम इज ड्रिंक, तो ये तो गलत है, तो इसे आप क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। आगे दिया हुआ है नो केक इज ड्रिंक, देखिए केक, नो केक इज ड्रिंक ऐसा बोल रहा है, तो ये भी क्या हुआ, गलत हो गया ना। पूरा का पूरा जो है केक कह रहा है, ड्रिंक नहीं है, नो केक इज ड्रिंक, तो ये भी गलत हो गया। अब आगे देखो, नो बलून इज ड्रिंक, नो बलून इज ड्रिंक, क्यों भाई, अभी अभी आपने देखा था पूरा का पूरा बलून जो है आया और यहाँ ड्रिंक में ऐसे फिट हो गया। अपने साथ जो है उसने गेम को भी लाया और उसने जो है केक को भी लाया और कोई दिक्कत ही नहीं हुई। ठीक है, तो आ सकता है, यानी ये भी जो है नो बलून इज ड्रिंक, नो बलून इज ड्रिंक, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। आगे दिया हुआ है सम ड्रिंक आर नॉट बलून, तो सम ड्रिंक आर नॉट बलून, जब आप ड्रिंक को देखें और बलून को देखें तो क्या दिख रहा है आपको, कि सम हिस्सा जो आर में है, क्या वो जा सकता है बलून में? नहीं जा सकता ना। तो उसने क्या कहा, ऑल ड्रिंक आर, सॉरी, सम ड्रिंक आर नॉट बलून, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हिस्सा आर में है डी का, वो हिस्सा कभी भी बी में नहीं जाएगा। आगे दिया है सम ड्रिंक आर नॉट केक, so some drink are not cake, so yes it is correct, some drink are not cake, क्योंकि ड्रिंक आप ला रहे हो तो लाओ लेकिन चखना मत लाओ भाई। ठीक है, इसीलिए ये भी करेक्ट है। आगे सम ड्रिंक आर नॉट केक, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज सिलोगिज्म। क्या करेंगे आप, गेम की तरह खेलेंगे, ठीक है, ना कि उसको लेकर आप परेशान होंगे, क्योंकि परेशान होने से सिर्फ आपकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। ओके, सो इट्स बेटर कि आप इसे, जैसे मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया, कुछ स्टोरीज बना के सॉल्व करो, या अपने मन से ऐसे कुछ भी कर सकते हैं आप, तो काफी हेल्प मिलेगी। देखिए जिस होमवर्क की मैं बात कर रही थी वो होमवर्क यही है, वो है ये वाला। ठीक है, तो इसमें आप सोचेंगे कि अरे यार इतना सारा कंक्लूजन है, तो कोई बात नहीं, इतना सारा कंक्लूजन है, ये आपको अच्छी प्रैक्टिस देगा। ठीक है, तो ये आप खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर्स हमसे शेयर करेंगे। ठीक है, और कुछ आंसर्स मिलने के बाद हम आपको रिप्लाई भी करेंगे आपके अकॉर्डिंगली, आंसर्स के हिसाब से, क्या आपका है, क्या करेक्ट है, नहीं है, वो आप वहाँ पे क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा आगे इसे स्टडी करने में। ठीक है, तो दिस शुड बी इनफ एक्चुअली। अब हम अगली वीडियो में जब मिलेंगे तो मैं आपके साथ एडवांस पार्ट के साथ आऊंगी, जहां पर हम एडवांस लॉग सीखेंगे और सब कुछ एग्जाम पर्सपेक्टिव से होगा। ओके, so subscribe and press bell icon to get a notification for upcoming videos. You can also follow us on Instagram and Facebook to get handwritten notes by our faculties. In case any query, you can connect us on comment box and share your opinions or doubts. And you can also direct message us on our WhatsApp number. Okay, so take care. We'll see you in next video. Sayonara.